तरीके से डिलीवर कर पाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी और दुनिया आपकी कमी को ढूंढती है और उससे फिर क्या करेगी दोस्त, आपका कीमत कम लगाएगी। तो कमी कुछ भी नहीं छोड़ना है अपने अंदर। इन कोर्स को पढ़ने के बाद जो है आपका काम क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत सारे लोग हैं कोर्स तो कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक मुझे लगता है कि ये मालूम नहीं होगा कि जॉब पे जाके मैं करूंगा क्या। कभी कभी रहता है ना कि इंसान से पूछा जाए कि यार तुम जॉब, कोई आपसे पूछ सकता है सपोज दैट कि ये बताओ भाई कि तुम सेफ्टी इंजीनियरिंग कर रहे हो, सेफ्टी डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो, कहाँ जॉब करोगे, क्या करोगे, किधर में आपका ड्यूटी कैसा रहता है। तो उस समय हो सकता है या आप ना बता पाओ, क्योंकि या तो आपने अच्छी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की है या फिर आपको बताया नहीं गया है। तो मैं आपको बताता हूं आज, अगर आपकी इजाजत होगी तो, क्या ड्यूटी है हमारा। साइट पे जाके कंपनी के अंदर आप जाते हो, जहां भी वर्कर्स काम करेंगे ना वहीं पे आपकी ड्यूटी रहती है, इंडस्ट्रीज में। तो उधर में क्या करोगे आप जाके, तो सबसे पहले आपका काम रहता है एडवाइजर का। एडवाइजर का मतलब होता है सलाह देने वाला, सलाहकार, सजेशंस देने का मैनेजमेंट को, स्टाफ्स को और उसके साथ साथ वर्कर्स को। सेफ्टी रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स हम कैसे करेंगे कंपनी के अंदर कि हमारे वर्कर्स अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम दे, सही तरीके से काम को अंजाम दे। उसके लिए क्या रहता है दोस्त, एडवाइज करना पड़ता है कंपनी को। अगर आपको कंपनी के अंदर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप एडवाइस दोगे कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, कितने पैसे खर्च कर सकती है, तो कंपनी का कितना का फायदा हो सकता है, किस तरीके से बेहतर चीजें हो सकती हैं, इसके लिए आप जो है एडवाइस करते हो, है ना। किस तरीके का इक्विपमेंट्स, किस तरीके का मटेरियल्स कंपनी खरीद सकती है जिससे काम बेहतर तरीके से हो सकता है, इन सब में भी आपके सजेशंस लिए जाते हैं। तो पहला काम आपका क्या रहेगा, बोल के एडवाइस देने का। क्या करना पड़ेगा दोस्त, बोलना होगा, बोल के एडवाइस देना होगा। फिर दूसरा आपका जो पार्ट आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं आपको, जैसे परमिट है, JSA रिस्क असेसमेंट, एक्सीडेंट रिपोर्ट, नियर मिस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जो है फॉलो की जाती है, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको देखना पड़ता है ना। और वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो जितना डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से आप मेंटेन करोगे या करने आता होगा उतना ही बेहतर है। तो इधर में क्या है, आपकी एक तो इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो तो मजा आ जाए। ठीक है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इसकी नॉलेज हो तो बढ़िया रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप, ट्रेनिंग देने का काम है। वर्कर्स को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स, मैनेजमेंट के लोग, स्टाफ्स, सबको ट्रेनिंग देना पड़ता है, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे।
मंथली, क्वार्टरली, एनुअली क्या करने पड़ते हैं दोस्त? ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो जब आप ट्रेनिंग देते हो तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन अच्छी होगी। बहुत ऐसी जगहों पे आपको हो सकता है कि इंग्लिश में ट्रेनिंग देनी पड़े पूरी की पूरी, हो सकता है कि हिंदी में देनी पड़े। तो ऐसा थोड़ी है कि इंग्लिश में देना होगा तो आप कहोगे कि ना मैं नहीं दूंगा। अच्छा लगेगा क्या? तो इंग्लिश में देना पड़े तो इंग्लिश में भी दे सको, और हिंदी में देना पड़े तो हिंदी में भी दे सको। ऐसा आपका पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक। तो मुंह से आवाज निकलेगी तभी तो ट्रेनिंग कंप्लीट होगा। आधे से ज्यादा तुम लोग ऐसे होगे इसमें जिसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी। 5 लाइन अगर मैं बोलने को कहूंगा, 1 लाइन में ही आधे आदमी का बैटरी खत्म हो जाएगा। है कि नहीं मिश्रा जी? गलत कह रहा हूं क्या मैं? गौरव जी बताइए। सही कह रहे हैं सर आप। जी सर, बिल्कुल सही 150 कह रहे हैं। बंदे होंगे उधर में, अगर आपको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो कप कप ही निकल जाएगा। लेकिन मैं पहले दिन ही, ये पहला क्लास का स्लाइड है, पहले दिन मैं बच्चे को बता देता हूं कि देखो, चुप रहे कि आपने जिंदगी जितनी गुजारनी थी गुजार ली आपने, अब समय आ गया है दहाड़ने का। और अगर आपको इस फील्ड में बेहतर करना है तो नेता बनना पड़ेगा। नेता कैसे भाषण देता रहता है, वादा करे चाहे ना करे कंप्लीट, लेकिन वादे कर जरूर लेता है। बोल के बिलीव तो करवा देता है कि हाँ भाई चलो करेगा काम, और जीतने के बाद फिर गायब। तो सेम उसी तरीके से इधर आपको भी क्या करना होगा, उस समय के लिए जब आप बोल रहे हो आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए और अगले को सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए, इम्प्रेसिव, तभी वो आपकी बात सुनेगा, नहीं तो क्यों सुनेगा भाई। तो इस तरीके की क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी आपको। तो ट्रेनिंग तभी आप अच्छी दे पाओगे जब आप अगेन बोलना अच्छा जानते हो। वर्ड्स कैसे दूसरे के सामने डिलीवर करना है कि उसको इम्प्रेसिव लगे, बढ़िया लगे, वो आपको सीखना है। और उसके बाद आती है मीटिंग्स की बात। थर्ड पार्टी क्लाइंट और अपने मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से हम सेफ्टी को इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए डिस्कशन और मीटिंग्स होती रहती है। तो उन मीटिंग्स को आपको अटेंड करना पड़ेगा, और अटेंड करके जो है लोगों को कन्विंस भी करना पड़ेगा कि भाई बढ़िया रहता है मामला। ठीक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नो। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम। जो आपको बताया गया था इधर सिलेबस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पढ़ेंगे हम, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसका तो फोटो खींच ही लेना मेरे भाई, क्योंकि जो है ये सिलेबस, ये आप समझ लो कि सब्जेक्ट्स है आपके, इसमें अलग अलग यूनिट्स होंगे,
और यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक्स होंगे। तो इतनी किताबें तो पढ़नी है आपको, समझ रहे हो कि नहीं। और क्या क्या स्किल इस दौरान आपको डेवलप करना है ये भी आपको बता दिया गया है। अब कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्त, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना है, समझना है। सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि भाई सेफ्टी क्या होता है। व्हाट इज सेफ्टी, क्या है सेफ्टी। तो सेफ्टी को समझने के लिए जो है क्या किया गया है दोस्त, आपको सेफ्टी की डेफिनेशन से रूबरू करवाया गया। गौरव जी, सेफ्टी की डेफिनेशन पढ़ के बताइए मुझे क्या कह रहा है ये। A condition which give freedom from hazard, risk and accident. कह रहा है कि ए किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन है, कंडीशन विच गिव्स फ्रीडम। आपको मालूम है फ्रीडम का मतलब क्या होता है, मुक्ति, फ्री करना, आजाद करना, मुक्त करना। तो क्या कर रहा है दोस्त, हमें फ्री कर रहा है, मुक्त कर रहा है। किस चीज से, तो हैजार्ड से, रिस्क से और एक्सीडेंट से। खतरे, जोखिम और दुर्घटना से हमें क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। उसी को हम कहते हैं सेफ। इसका मतलब जो है खतरे, रिस्क और एक्सीडेंट जो है हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता है कि फायदा, वो भी देख लेते हैं। तो अगला टर्म हमारे पास आया हैजर्ड का। क्या है हैजर्ड, तो हैजर्ड में जो वर्ड आया, a condition with potential to cause harm। अब यहाँ पे पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है दोस्त, कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ठीक है भाई, कैपेबिलिटी है, मैं मानता हूं। नुकसान का क्या मतलब, पैसे का नुकसान तो नहीं। हार्म का मतलब है यहाँ पे इंजरी, है ना, और इल हेल्थ, इंजरी और इल हेल्थ। या तो वो क्या कर सकती है, आपका हाथ पैर तोड़ सकती है, सर फोड़ सकती है, इंजर्ड कर सकती है या बीमार कर सकती है। तो हार्म का मतलब यहाँ पे इंजरी, इल हेल्थ, प्रॉपर्टी डैमेज और एनवायरनमेंट का नुकसान। ये डेफिनेशंस आपको याद करने होंगे क्योंकि ये हर जगह पे पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा रहेगा। हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ हैजर्ड वर्ड से ही काम चलाना होगा। तो आखिर हैजर्ड वर्ड जो है वो किस बात के लिए स्टैंड करता है ये तो मालूम होना चाहिए। तो इससे हमें पता चला कि भाई हैजर्ड जो है क्या है, कोई भी एक ऐसी कंडीशन